दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको एक ऐसा अनुभव कराएगी जैसे आप उसी कहानी में खो गए हों। तो इसलिए अपनी आंखों को बंद करके ईयरफोन लगाकर कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं 20 साल का हूँ और मेरे दो दोस्त हैं। पहला रोहन जो मेरी ही उम्र का है और दूसरा दोस्त है मेरा जिसका नाम है राज, वो 22 साल का है। हम तीनों एक ही कॉलेज के छात्र हैं और उस दिन हम ट्रेन से मध्य प्रदेश में एग्जाम देने जा रहे थे। लेकिन वो सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। आज कई साल बाद भी जब मैं रात में ट्रेन का हॉर्न सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये मेरी कहानी है, मेरी अपनी जुबानी, एक ऐसी रात की जहाँ मौत और भूतों ने हमें घेर लिया था। दोस्तों, सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब हम स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। रात के करीब 1 बजे हुए थे और प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हवा ठंडी और अंधेरा घना था। मैंने रोहन से कहा, रोहन, एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है? मध्य प्रदेश पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर। और राज बोलता है, तू तो पहले से ही तैयार लग रहा है। तब रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ अमित, लेकिन ये ट्रेन कब आएगी और स्टेशन पर भीड़ देखो कितनी भारी है। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के एक कोने से एक जोरदार चीख सुनाई दी। लोग भागने लगे और मैंने देखा एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके सीने से खून बह रहा था। किसी ने चाकू मारकर उसे मार डाला था और वो भाग रहा था। पुलिस की सीटियां बजने लगी और रोहन डर से चिल्लाया, अरे भाई, ये क्या हो गया? वो आदमी देखो, उसको किसी ने मार डाला। मैं घबरा गया और बोला, शांत रहो रोहन, चलो दूर हो जाते हैं यहाँ से, और ट्रेन भी आने वाली है, ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही है। राज ने नर्वस होकर कहा, हाँ चलो चलो। तभी ट्रेन की सीटी बजी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। हम जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन की बोगी में लाइट्स डिम डिम कर रही थी। ज़्यादातर यात्री सो रहे थे और हम अपनी सीट पर बैठ गए। माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत था, लेकिन ट्रेन की आवाज़ें और हल्की फुल्की हवा से कुछ अजीब सा लग रहा था। रोहन ने मुझसे कहा, अमित, स्टेशन पर जो हुआ वो डरावना था ना, लेकिन नींद नहीं आ रही। तब मैंने जवाब दिया, हाँ सब सो रहे हैं। राज, तू भी सो जा, मैं जागता हूँ। राज ने आंखें बंद करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब लगे तो जगा देना। तब मैंने कहा, ठीक है। लेकिन तभी ट्रेन की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई खिड़की खुल गई हो, लेकिन सभी खिड़कियां तो बंद थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी सीट के नीचे से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज़ भी आने लगी थी। मैंने घबरा कर कहा, रोहन, ये आवाज़ सुन रहा है क्या? जैसे कोई चूहा या फिर कुछ और। तब रोहन ने देखा और बोला, पता नहीं, लेकिन देख, वो सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। वो तो खाली थी, लेकिन अचानक यहाँ से कौन आ गया? अचानक यहाँ कौन आ गया? जब मैंने देखा, एक छाया जैसी आकृति थी, काले कपड़ों में सिर झुकाए। वो धीरे से सिर उठा रहा था, लेकिन चेहरा धुंधला था। अचानक वो गायब हो गया। ट्रेन की स्पीड बढ़ गई और बाहर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राज जाग गया और बोला, क्या हुआ? मुझे लगा कि कोई मुझे छू रहा था और उसका हाथ भी बहुत ठंडा था। मैं डर से बोला, शांत रहो, शायद हवा है, लेकिन ये ट्रेन में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर एक और घटना हुई। एक यात्री की सीट से खून की बूंदें टपकती दिखाई दी, लेकिन जब हमने देखा तो कुछ नहीं था। ट्रेन की आवाज़ें अब चीखों जैसी लगने लगी। हम तीनों डर गए। रोहन ने कांपते हुए कहा, अमित, ये ट्रेन भूतिया लग रही है, जल्दी उतरना पड़ेगा। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और हम जल्दी से उतर गए। वो स्टेशन काफ़ी पुराना और वीरान था। बोर्ड फीका पड़ा था और उसका नाम भी समझ नहीं आ रहा था। कोई यात्री नहीं था, बस जंग लगी पुरानी कुर्सी और बेंचें पड़ी थी। मैंने रोहन से कहा, रोहन, ये कौन सा स्टेशन है भाई? इतना सुनसान, और अब ट्रेन भी चली गई है, अब क्या करेंगे? रोहन ने चारों तरफ देखकर कहा, पता नहीं भाई। राज ने हाँफते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये जगह भी तो अजीब सी है, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा यहाँ पर। तभी स्टेशन के एक कोने से एक आदमी निकला। वो काफ़ी बूढ़ा था और उसके कपड़े बहुत गंदे थे। उसका चेहरा डरावना और उसकी आंखें लाल थी। वो हमें देखकर मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान उसकी काफ़ी ठंडी लग रही थी। वो पास आया और बोला, ए लड़को, यहाँ क्यों उतरे? ये स्टेशन किसी के लिए नहीं रुकता। मैंने सतर्क होकर पूछा, कौन हो आप और ये स्टेशन कौन सा है? हमें मध्य प्रदेश जाना था और ये कौन सा स्टेशन है और ये हम कहाँ उतर गए हैं?
बूढ़ा हंसते हुए बोला, लेकिन उसकी हंसी काफी अजीब सी थी। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। ये स्टेशन भूतिया है। सालों पहले यहाँ एक बड़ी दुर्घटना घटी थी। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और 100 लोग मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी यहाँ घूमती रहती हैं। रोहन ने डर से कहा, क्या मतलब? वो ट्रेन में जो हमारे साथ हुआ था, क्या वो भी यही सब था? बूढ़ा रहस्यमय तरीके से बोला, हाँ, वो ट्रेन वही है। रात में आती है, यात्रियों को लुभाती है और यात्री उसमें बैठ जाते हैं और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है। तुम तीनों भाग्यशाली होकर उतर गए, लेकिन अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। आत्माएं हर नए मुसाफिर को अपना शिकार बनाती हैं। देखो वो छायाएं जो तुम्हें दिख रही हैं, उनसे दूर की तरफ इशारा किया। देखो वो छायाएं। उसने हम लोगों से दूर की तरफ इशारा करते हुए एक छाया दिखाई, जहां धुंध में आकृतियां दिखाई दे रही थी। तभी राज घबरा कर बोलता है, अमित चलो यहाँ से भागो, ये आदमी पागल लग रहा है। बूढ़ा चीखते हुए कहा, भागो मत, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, और ये कहानी सुनो, उसके बाद जाना। तब वो बूढ़ा बोलता है, साल 1990 में यहाँ एक लड़का आया था, ठीक तुम्हारी तरह। वो कभी नहीं लौटा। अब वो भी इन्हीं छायाओं में है। धुंध घनी हो गई, छायाएं पास आने लगी। हम तीनों डर से भागे, लेकिन स्टेशन का गेट बंद लग रहा था। मैं चीखा और फिर सब अंधेरा हो गया। उस रात के बाद हम कभी एग्जाम नहीं दे पाए। मैं किसी तरह बचकर लौटा, लेकिन रोहन और राज वो आज भी नहीं मिले। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्या वो उन छायाओं में कैद हो गए हैं। अगर कभी रात में ट्रेन लेट हो और स्टेशन वीरान हो, तो याद रखना वो शायद भूतिया स्टेशन हो सकता है, और मैं अमित अब कभी ट्रेन में नहीं बैठता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करा करें, जिससे हम आपकी रातों को और भी रोमांचक से भर दे। धन्यवाद।